तो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज थंबनेल में आपने देख ही लिया है, हम बात करेंगे मैप के बारे में। जो क्लास 10 सीबीएसई में मैप की डिमांड होती है कि लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं मैप से रिलेटेड। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और एक बात समझ लो भाई, फ्री के नंबर हैं। अगर ये मैप वाला आइटम छोड़ दिया ना किसी ने, तो ज़िंदगी भर पछताओगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जो हमारा सिलेबस सीबीएसई ने दे रखा है ना, उसमें क्वेश्चंस तो नहीं दिया है उसने कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे ये वाले नहीं आएंगे, बट मैप का पर्टिकुलर आइटम वहाँ मार्क करके रखा है कि इतनी चीज़ें पढ़ लो, इसमें से ही आएगा तुम्हारा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या मैप का आइटम सीबीएसई ने सिलेबस में दे रखे हैं। उसके बाद से हम लोग आई होप गूगल मैप पर हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से हम लोग उस चीज़ को पॉइंट आउट कर पाएँ। ठीक है, तो एक बार चलते हैं हम लोग सिलेबस पे, उसके बाद बात करेंगे। तो ये आ चुके हैं हम लोग अपने सिलेबस पे। ऑफिशियल सिलेबस है सीबीएसई का। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं क्या, कि सारा कुछ तो यहाँ पे है। टोटल मार्क्स 28 नंबर है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के। बाकी अप्लाई जो करना है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है, उस पर 15 मार्क्स हैं। फॉर्मुलेटिंग एनालाइजिंग जो लंबे वाले क्वेश्चन आते हैं, उस पर 32 मार्क्स है। लास्ट में यहाँ पर मैंशनड है मैप स्किल, और मैप स्किल है 5 नंबर का, यानी 6.25%। अब 5 नंबर कहने के लिए तो काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन ये 5 नंबर फ्री के हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि अरे भाई रुको ज़रा, हाँ सब्र करो। देखो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स 2022-23। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज हमें दे रखा है। पहले हिस्ट्री का इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, उसके बाद से इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये शो करना है मैप के ऊपर। फिर ज्योग्राफी से क्या है कि चैप्टर 1 चैप्टर 3 जो चीज़ें मार्क करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में, हम लोग बस देख लेंगे जो हिस्ट्री वाला है। इसका पूरा का पूरा ये एक लेक्चर हिस्ट्री वाले पे ही बेस्ड होगा। और इसमें जो मेंशन्ड है कौन कौन सा, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, बाकी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, इनको हम लोग देख लेंगे कि ये मैप पर कहाँ पर हैं और इनको कैसे पॉइंट करना है। ठीक है। एक चीज़ और, कुछ लोगों को डाउट होता है कि अगर मैप पे मान लीजिए कुछ यहाँ पर है, लाइक डांडी यहाँ पे है, और हमने यहाँ की जगह थोड़ा सा इधर मार्क कर दिया, तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। अभी ऐसा नहीं है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनसे हम लोग यूपीएससी की तरह एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि नहीं एग्जैक्ट लोकेशन बताओ भाई, उसी ज़िले में बताना है, उसी ज़िले में नहीं बताओ तो नंबर काट देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। मैप पर थोड़ा सा अप्रॉक्स में अगर तुम लोग कहीं मार्क करते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। तो देख लेते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। मैं सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया हूँ, तो मैं बार बार इस पेज पे नहीं आऊँगा, बेकार का टाइम बर्बाद होगा। हम लोग डायरेक्ट उसी मैप में सर्च करके इन चीज़ों को मार्क करना चाहेंगे। सबसे पहले कलकत्ता है, तो कलकत्ता सबको पता है कि पुराना नाम है कोलकाता का, तो हम लोग कोलकाता सर्च करेंगे। चलते हैं मैप पे। तो लो भाई, हम लोग आ गए हैं अपने इंडिया के मैप के ऊपर। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें, वो क्या था? वो था कलकत्ता। तो कलकत्ता को हम लोग कोलकाता सर्च करेंगे। रीज़न ये है कि आज के टाइम पे कलकत्ता मिलेगा नहीं, तो ये रहा कोलकाता। और कोलकाता सर्च करने के बाद डायरेक्ट हम लोगों को भेज दिया इसने कोलकाता में। तो खैर पहले हम लोग देख लीजिए कोलकाता है कहाँ, दिखा कहाँ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है बंगाल का, यहाँ पर ये वाला एरिया कोलकाता है। यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे मार्क करें, दिखा दे भाई, देखो इंडिया के अंदर क्या है, ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल का आ रहा है ये। और इस एरिया में थोड़ा सा और जूम करके जाएं, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये गड़बड़ हो गया, ये रहा कोलकाता। तो ओवरऑल जब हमको इंडिया का मैप मिलेगा ना, तो सब लोगों को डाउट होता है कि क्या वो इंडिया का मैप जो है वो आउटलाइंड होगा कि नहीं आउटलाइंड, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आउटलाइंड मैप होगा। आउटलाइंड का मतलब ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, ये बाउंड्रीज ऑलरेडी उसमें बना के रखी होंगी। तो यहाँ पर अगर हमको बंगाल मिल रहा है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे पूरे इंडिया के अंदर कोलकाता। पहला चीज़ क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं नागपुर। तो नागपुर क्या है, कोलकाता हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और मार्क भी क्या करना है, वहाँ पर नंबर क्वेश्चन के डाल दो, या तो आंसर दिस, या फिर वहाँ ऑलरेडी एक ब्लैंक एरिया बना होगा, वहाँ पर तुम क्वेश्चन नंबर, या फिर उसमें कोलकाता लिखा है तो कलकत्ता जो भी लिखा है वहाँ पर लिख देना सीधा सीधा बस। नेक्स्ट चीज़ बात करें नागपुर। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, तो हम सर्च कर लेते हैं नागपुर। नागपुर 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 में नाग ज़्यादा मिलते हैं क्या? देख लेते हैं, शायद गूगल पे नाग ज़्यादा मिल जाए। और नेक्स्ट देखो नागपुर हमें दिखा दिया यहाँ पर, यहाँ पर। अरे हट जा भाई,
कैसे हटेगा, ऐसे हटेगा। हाँ, ये नागपुर है ना, इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। मैं इसको आउट कर रहा हूँ, जूम आउट। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, देख सकते हैं ना, ये वाला पूरा बॉर्डर है और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है। इसमें हमने नागपुर कहाँ देखा, इस पर्टिकुलर एरिया में देखा। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर नागपुर मार्क करना होगा तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर स्पेस ना मिलता हो तो ऐसे एरो लगा करके क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर डी है तो डी डाल देंगे और वहाँ लिख देंगे नागपुर, उस पर भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपना हो गया 2। तीसरा कौन सा है, तो तीसरे की बात करें तो अपने पास थर्ड वाला आता है मद्रास। मद्रास सबको पता है, चेन्नई का पुराना नाम है। अगर जिसको नहीं पता है तो समझ लो भाई साहब कुछ नहीं जानते हो। मद्रास मीन्स चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ वही 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 वही। हाँ, तो मद्रास की बात कर लें। लो भाई, हाँ मैंने भी मद्रास सर्च कर दिया, राइट। मद्रास नहीं करना है, चेन्नई करना है, क्योंकि मद्रास तो हमको मिलेगा नहीं ना। लो, आ गए मद्रास, ये दिखा दिया चेन्नई। अब हमने मद्रास की जगह चेन्नई सिर्फ इसलिए सर्च किया है क्योंकि चेन्नई मद्रास का नया नाम है, राइट। तो इसको थोड़ा हम जूम आउट करें तो ये रहा। अरे भाई कहीं भग रहे हो, नीचे इंडिया के साइड में देख सकते हो। ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये वाला एरिया है तुम्हारा मद्रास, यहाँ मार्क करोगे। अभी के लिए ये चेन्नई बन चुका है, लेकिन इसी का नाम मद्रास हुआ करता था, राइट। नीचे की बाउंड्री से थोड़ा सा हम देख सकते हैं, तमिलनाडु का ये क्या है, कैपिटल है चेन्नई। तो नीचे ये तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है ना, इसी के बीच में बनाना, ये नहीं कि आंध्र प्रदेश में कूद जाओ। हाँ, क्योंकि आजकल लूटने का ज़माना बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ठीक है। अपने पास 3 हो गए कांग्रेस के जो कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, 3 सेशन हो चुके हैं। अब बात करेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट की। कांग्रेस के जो नेशनल मूवमेंट चले थे उसमें चंपारण था, चंपारण बिहार में था। तो अब सर्च कर लेते हैं हम लोग चंपारण। तो अपना कहाँ गया भाई, जिया हो बिहार के लाला, चंपा, चंपा से याद आया, जो भी हो भूल ही जाओ उसको। चंपारण मिला क्या, चंपारण मीट हाउस मिल रहा है। नहीं भाई, मीट नहीं खाना है हमको। चंपारण 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 ऐसे नहीं मिल रहा तो बिहार लगा लेते हैं, वेस्ट चंपारण बिहार। बस यही हमारा काम हो जाएगा, वेस्ट हो ईस्ट हो कोई भी हो, राइट। तो एक चीज़ ये बिहार का है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसमें हमें देखना है कि चंपारण है कहाँ भाई। ये वाला पोर्शन है, ये बेतिया, और बेतिया के अंदर कहाँ भाई, कहाँ 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 गड़बड़ हो गया। ए भाई, चंपारण कहीं गायब हो गए हो का, बेतिया तो मिलो। आहा, भूल गया। चलो भाई, भूल गया तो कोई बात नहीं, बिहार है ना, बिहार है तो फिर से खोजेंगे, जाएगा कहाँ, मिल गया। हे, बिल्कुल कहाँ मिला है, नेपाल बॉर्डर पे मिला है, राइट। तो ये अपना एक चीज़ हम देख सकते हैं, ये है बिहार का बॉर्डर, और बिहार के बॉर्डर में मिलता है चंपारण, यहाँ ऊपर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में। अगर इसको हम जूम आउट करें ऐसे तो देख सकते हो चंपारण, यहाँ बिहार का ये बॉर्डर है, और इसमें ऊपर कोने के पास मेंशन्ड है चंपारण। हाँ, वही जहाँ पर गांधी जी ने पहला मूवमेंट किया, चंपारण। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है खेड़ा। खेड़ा गुजरात में पड़ता है। वो जब हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ा था तो उसमें हमको ने पढ़ लिया था। तो अब हम सर्च कर लेते हैं क्या है, खेड़ा। तो खेड़ा देख लें, खेड़ा 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 किधर है खेड़ा, ये रहा खेड़ा, मिल जा भाई खेड़ा। ओए होए 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 होए। इसमें तो गुजराती मदे लिखे छो। हाँ, तमें गुजराती आवा छो, राइट। देखो, ये रहा अपना गुजरात वाला एरिया, जो ऐसे 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 जैसे जो फूल वाला बन गया है ना, ये मुंबई में नहीं घुसे भाई, कोई मुझे नहीं कहेगा, मैं लुटेरा नहीं हूँ। देखो, गुजरात के अंदर क्या है कि ये जो अपर पोर्शन, ये वाला एरिया बन रहा है, यही है खेड़ा। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया, मान लो यहाँ पे मार्क कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, नहीं। हाँ, कोशिश करना कि एग्जैक्ट मार्क हो, बट अगर इस एरिया में मार्क करते हो कहीं पर भी तो ये तुम्हारा खेड़ा गुजरात जो है ये सही माना जाएगा। ओके, लास्ट में अपने पास, लास्ट नहीं है, अभी तो 4-5 बच रहे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। बट 5 नंबर का सवाल है भाई, छोड़ना नहीं, ना तुम छोड़ोगे ना हम छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ देंगे, पर थोड़ा सा तो तोड़ लेना ना। खेड़ा के बाद क्या बात करेंगे, अहमदाबाद की बात करेंगे।
अहमदाबाद भी गुजरात का ही एक शहर है। अहमदाबाद, अहमदा अहमदा अहमदाबाद, ये रहा अहमदाबाद। जस्ट उसके बगल में, यानी कि खेड़ा हमने देखा था यहाँ पर। अरे भाई कहीं हिल रहे हो, यहाँ पर हमने देखा था खेड़ा, जस्ट उसके ऊपर ही है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद खेड़ा में कोई तुम्हें नंबर काटने नहीं जाने वाला, ठीक है। गुजरात के बीच में सेंटर पॉइंट पे मार्क कर देना सीधा सीधा, या अहमदाबाद हो या गुजरात हो, दोनों ही शहर, हाँ सॉरी अहमदाबाद या खेड़ा हो, दोनों ही के दोनों शहर जो हैं वो गुजरात में है। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। गुजरात वाले पोर्शन में ये जो बॉर्डर है इसके सेंटर में मार्क कर दो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, दोनों के दोनों, खेड़ा या जो अहमदाबाद है दोनों। अब इसके बाद से एक जो है अमृतसर का जो मीटिंग हुई थी, अमृतसर में एक और चीज़ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, मीटिंग तो उसी में हुई थी। तो वो अमृतसर इस समय कहाँ पे है, अमृतसर देख लेते हैं भाई, पंजाब में है। अमृत जी कहाँ हैं, ये रहे अमृतसर। ओए लाहौर के पास पहुँच गए जी, ना ना लाहौर नहीं जाना। ये देखो भाई अमृतसर में लाल लाल नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो इस पे नज़रें गड़ाई रखना, नहीं तो बहक जाएगा ये एरिया में। हाँ दिखा तो रहा हो भाई, मान जाओ। अब जूम आउट करें हम, तो एक चीज़ हमें देखने को मिलती है क्या, यहाँ पर ये एरिया जो है पंजाब का पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है अच्छा खासा, और ये एरिया जो है हमारा ये है पंजाब, इधर ये पाकिस्तान वाला एरिया है। तो पंजाब में देखो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ता है लाहौर। सॉरी, लाहौर नहीं, लाहौर को भी अपना बना लिया, कभी ना कभी तो बना ही लेंगे। डैश है तो मुमकिन है, डैश में फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें क्या देखना था, अमृतसर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैसाकर हुआ था। तो ये जो अमृतसर है वो इंडिया के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम जो जाएंगे, अपर पोर्शन, तो इंडिया जो अपना बन रहा है वो इंडिया इस तरीके से, ये ऐसे 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 बनता है, यहाँ से थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे अमृतसर, यानी कि देख सकते हो ये वाला पोर्शन जो है वो अमृतसर का पोर्शन है इंडिया के अंदर। जूम आउट करें तो ये देख सकते हो अपर पोर्शन में है, बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं घुस जाना, नहीं तो एग्जामिनर जो है वो समझेगा कि नहीं भाई इसी को पीएम बना देते हैं पहले, पाकिस्तान हमको ही चाहिए। अमृतसर के बाद बात करें चौरी चौरा की, पास में ही है। चौरी चौरा में एक बहुत, कह सकते हो कि क्या ही कहेंगे, उस समय जोश जोश में भाई जला दिया। तो अब लेकिन इसको हम लोग चौरी चौरा हत्याकांड नाम से जानते हैं, मसाकर हुआ था चौरी चौरा में, पुलिस वालों को जला दिया था। तो चौरी चौरा जो पड़ता है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जो है उसी के पास पड़ता है, यूपी के अंदर। और जियो हो बिहार के लाला के बाद जियो हो गोरखपुर के लाला। और ये देखो भाई जब हम जूम करते हैं तो ये रहा हमारे पास यूपी का बॉर्डर। बॉर्डर से याद है, बॉर्डर मूवी बहुत अच्छी थी यूपी। और यूपी में देखते हैं कि बिहार से करीबी में है, और नेपाल और बिहार दोनों के कोने पे यहाँ पे पड़ता है चौरी चौरा। और इस पर्टिकुलर प्लेस को भी मेंशन किया गया है। थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तो देखो, जो मैंने गोरखपुर का नाम लिया था ये चौरी चौरा इसके पास में ही है। और रही बात मैं तो ज़्यादा दूर नहीं हूँ, किधर हूँ किधर हूँ किधर हूँ, मैं इधर हूँ। ये जो पोर्शन है गोरखपुर, यहाँ से घूम के हम लोग आते हैं यहीं कहीं बीच में। अब कहाँ पर है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आजमगढ़ नहीं जाना, आजमगढ़ वाला नहीं हूँ मैं हूँ बागी बलिया वाला। नेक्स्ट हमारे पास बच गया लास्ट में डांडी। डांडी में डंडा मारेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे। गांधी जी का डंडा कहाँ है, कहाँ है, डांडी 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 से डांडिया नहीं यार, डांडिया डांडिया नहीं खेलना है, डांडी में जाना है। मिल गया डंडी है, ये तो पूरा समंदर किनारे ही पहुंचा दिया भाई। देखे तो डांडी में नमक बनाया था ना गांधी जी ने। हाँ देखो 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 देखो, देखो। ये करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, समंदर के किनारे पहुंच के दिखाओ। ये देखो पूरा का पूरा समंदर किनारा ही है, और ये है किसका नाम आ गया भाई यहाँ, अजहरम बापू का। नहीं, ऑफेंसिव। पर डांडी ये इसने यही मार्क किया है। अब जूम आउट करके देख लेते हैं, डांडी पढ़ के आ रहा है, गुजरात का पोर्शन है, सूरत के पास में ये वाला पोर्शन, ठीक है। जूम आउट कर ले तो गुजरात का जो इस टाइप का ये जो हमारा कोना बनता है ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ मार्क कर देना डांडी। डांडी यहाँ पर क्या हुआ था, सॉल्ट ला तोड़ा गया था 1930 में। सो ओवरऑल हिस्ट्री में इतना ही मैप का आइटम था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और आसाराम को भूल जाना, ठीक है। जय हिंद।